जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही बाबरकत, नहायत ही इंटरेस्टेड और नहायत ही दिलचस्प है। और हमेशा की तरह आज का कलाम खुदा आप देखते हैं कि हमारे लिए बहुतेरी बरकतें, नेमतें, फजीलतें, रहमतें लाएगा और हमारी तमाम नस्लों को अपने हाथों में महफूज रखेगा। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा मैं आपको बताने से पहले ये बताता चलूं कि अगर आप एक्टिव चैटर हैं तो आपको पता होगा कि आज के कलाम खुदा का टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि मुकद्दस दाऊद नबी नाचे और दूसरी तरफ वो अपने आप को कीड़ा भी कहते हैं। मुकद्दस दाऊद नबी नाचे और वो दूसरी तरफ अपने आप को कीड़ा भी कहते हैं। अब दोस्तों, आप बाखूबी जानते हैं, आप बाखूबी जानते हैं कि मुकद्दस दाऊद नबी खुदावंद के हजूर में जोरों से नाचे और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं, उसको मिसकोट किया जाता है या उसकी गलत तालीमात आप देखते हैं कि आज चर्चेस के अंदर रक्स किया जाता है और चर्चेस के अंदर जोरों से नाचा जाता है और हवाला खुदा के कलाम का लिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप अपनी खुशी से नाचते हैं तो आपका ये गुनाह मुआफ हो जाएगा, लेकिन जब आप रूह के खिलाफ गुनाह करते हैं, यानी जो रूह के खिलाफ गुनाह करता है, कलाम खुदा के खिलाफ गुनाह करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पूरी की पूरी ये खुदा के मुंह का कलाम, ये खुद खुदा, ये खुद खुदा यीशु मसीहा, ये खुद कलाम खुदा की रूह से तहरीर किया गया, खुदा से तहरीर किया गया, यीशु मसीह से तहरीर किया गया। अगर आप इसको मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर आप इसको मिसकोट करते हैं, अगर आप इसकी गलत बयानी करके उस पर गलत अमल करते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस गुनाह की मुआफी नहीं है। रूह के खिलाफ जो गुनाह है वो यही है, क्योंकि ये रूह के साथ लिखा गया कलाम है खुदा, पैदाइश से मुकाशफा तक। तो अगर आप कोई भी ऐसा कांड करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, कोई भी ऐसी बुरी काम करते हैं, बुरी आदत करते हैं और आपकी वजह से दूसरे लोग भी ठोकर खाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी बुत बनाइए, क्योंकि देखें खुदावंद ने यह भी तो कहा कि तू बल्ली के ऊपर सांप को लटका दे। आप देखते हैं बियाबान के वाकया में, तो वहां पर भी खुदावंद ने बुत बनाया, फिर हैकल मुकद्दसा के अंदर भी बुत बने हुए हैं। तो खुदा ने तो खुद बनाया, तो अगर आप हमें कहते हैं तो फिर इनका क्या जवाब है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप कलाम खुदा को ठोकर का बायस बना रहे हैं, आप कलाम खुदा को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रूह से लिखा गया और यही गुनाह रूह का गुनाह है, इसकी मुआफी नहीं है। आप जितने गलत तालीमात के अंदर पड़े हुए हैं, आप तौबा कीजिए, इसकी मुआफी नहीं है। मिसाल मैं आपको एक और देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसी तालीमात हैं जिनको मिसकोट किया जाता है, जिनको गलत बयानी के अंदर लाया जाता है और कहते हैं कि देखे जी ये तो बाइबल में लिखा है। उसमें से आप दूसरी मिसाल ले लें कि नाचने की, कि देखते हैं जी मुकद्दस दाऊद नबी तो नाचे हैं तो हम भी नाच लेंगे तो क्या होगा। मुकद्दस दाऊद नबी तो नाचे हैं तो हम भी नाच लेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी तालीमात हैं, अगर मैं गिनवाने को हूं तो 100 से ज्यादा ऐसी तालीमात हैं। वो हमारे चर्चेस के अंदर से ही ये शैतानी तालीमात, ये शैतानी अमल उठते हैं और उठाने वाले इन शैतानी तालीमात को हमारे प्रीस्ट ही होते हैं, हमारे पासबान होते हैं। और खुदावंद ऐसे पासबानों से लोगों को बचाए, क्योंकि भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, ये खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। और तीसरी मिसाल मैं आपके सामने देता चलूं, जैसे मुकद्दस आप देखते हैं सुलेमान का हवाला लिया जाता है, बाप इब्राहिम का हवाला लिया जाता है कि देखिए जी उन्होंने भी तो 100 से ज्यादा शादियां की, तो आज आप भी कर सकते हैं शादी। तो आपको पता है इस कायनात के अंदर ऐसे भी मसीही कुछ खड़े हैं, कुछ ऐसी मसीही कलीसियाएं हैं जो ये गलत तालीम देती हैं और 1 से ज्यादा शादियां करते हैं। उसके बाद आप एक और चीज देखते हैं, बल्कि मैं अगर आपके सामने बयान करना चाहूं तो 100 से ज्यादा चीजें निकल आएंगी। आप खुद हिकमत रखते हैं, सोच रखते हैं, खुदावंद ने आपको बड़ी हिकमत दी है और आप इन सारी चीजों को बाखूबी जानते हैं कि कैसे ये शयातीन का एक टोला है और जो कि ज्यादा तादाद में है। खुदा के लोग बहुत कम और ये शयातीन का टोला एक बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत ज्यादा है ये जो खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं। ये भेड़ की शक्ल में भेड़, ये अफीकी नस्लें हैं, ये सांप की औलादें हैं। लेकिन याद रखिएगा खुदावंद एक है जो आपको और हमें जिंदा खुदा का कलाम देता और सिखाता है, और वो जिंदा खुदा का कलाम हमारा उस्ताद कलाम खुदा, यानी खुदा के मुंह का कलमा, यानी खुद यीशु अल मसीहा, खुद यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप और खुद खुदा रुल कुदुस है। हालेलुया। तो आइए दोस्तों, टू दी पॉइंट आयत को लेते हैं। जैसे हमारे मिसकोट करने वाले भाई जो हैं लेते हैं, वो इस आयत को लेते हैं, देखे जी मुकद्दस दाऊद नबी जोरों से खुदावंद के हजूर नाचे तो इसलिए तो हम भी नाचते हैं, बुत बनाए गए इसलिए हम भी तो बनाते हैं, 1 से ज्यादा शादियां की इसलिए हम भी तो 1 से ज्यादा शादियां करते। तो इस जहालत को, इस निजाम नाच को, इस रक्स को खत्म करने के लिए कलाम खुदा का दोधारी तलवार का सहारा लेंगे। याद रखिएगा, जो नाचते हैं उनके लिए आज तौबा का सबब है और जो नहीं नाचते उनके लिए खुशी का सबब है।
اور جو اس چیز کے متلاشی ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ناچنا چاہیے, نہیں, ان کے لیے بابرکت موقع ہے. وہ سیکھیں, خدا کے کلام کو سمجھیں, حکمت کی باتوں کو سمجھیں, تاکہ زندہ خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں گھر کر جائے اور وہ خداوند کے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خداوند کی منادی پوری دنیا میں کرنے والے ہوں. ہالےلویا. تو دوستو, کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں ٹو دی پوائنٹ جو ورس لی جاتی ہے 2 سیموئیل اس کا 14واں باب. اور خداوند اور داؤد خداوند کے حضور سارے زور سے ناچنے لگا اور داؤد کتان اور افود پہنے تھا. اب دوستو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ٹو دی پوائنٹ ہم بات کریں کہ خداوند کے سامنے مقدس داؤد نبی ان کے حضور زوروں سے ناچے. اب زوروں سے یہ ناچے اور ادھر ہمارے لوگ بھی ناچنا شروع ہو جاتے ہیں, زوروں سے یہ ناچے اور ادھر ہمارے لوگ بھی ناچنا شروع ہو جاتے ہیں, اور عبادت خانوں میں ناچتے ہیں, پرپٹ کے اوپر ناچتے ہیں, اور پھر ناچتے ہی چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ خدا کی محبت یہاں پر تو صرف مقدس داؤد نبی میں ہے, باقی اور بھی راست باز تھے, اور بھی خدا کے سورما تھے, ان میں سے تو کوئی نہیں ناچا, ان میں سے تو کوئی نہیں ناچا. اور یہ جو ہیں صرف خالی مقدس داؤد نبی ہی کیوں ناچے؟ اور آج آپ دیکھتے پورے پورے پنڈال میں سینکڑوں لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں, اور لیڈیز بھی ناچ رہی ہوتی ہیں, اور ایسا ناچ رہی ہوتی ہیں کہ خدا معاف کرے کہ کوئی ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا کہ بس ناچنا ہے, ناچنا اور ناچنا ہے. تو دوستو یاد رکھیے گا, آج کا کلام خدا آپ لوگوں کے لیے ہے. اس کو غور سے سنیے گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے. اس گہری کڑی کو سلجھانے کے لیے اور اس ناپاک رسم کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم پورا استباق پڑھیں گے, پورا باب پڑھیں گے, پورا چھٹا باب پڑھیں گے, تاکہ ہمیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے. اس پورے سیاق و سباق کو سمجھیں گے, اس پورے سنیریو کو سمجھیں گے. ہم ان میں سے نہیں جو ٹو دی پوائنٹ اپنی ایک پسند کی آیت لی اور شروع ہو گئے, ایک اپنی پسند کی آیت لی اور 6000 سے زیادہ پوری دنیا میں ڈینومینیشنز بنا دی, ایک اپنی پسند کی آیت لی اور پاکستان میں کم از کم 1000 مشنیں بنا دی. ہم ان شیاطین کے ٹولوں میں سے نہیں, ان تاریخی کے فرزندوں میں سے نہیں, ان افیقی نسلوں میں سے نہیں, بلکہ ہم تو نور کے فرزند ہیں, زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں. اور پورے استباق کو, پورے سنیریو کو سمجھیں گے کہ آخرکار یہاں پر ہوا کیا, مقدس داؤد نبی ہی کیوں ناچے. تو آئیے دوستو میرے ساتھ دیکھیے 2 سیموئیل اس کا 6واں باب, اور اس استباق میں کچھ یوں مرقوم ہے, غور سے سنیے گا اس استباق کو. اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا, اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلاتا کہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آؤ, جو اس کے نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے, جو کروبیوں پر بیٹھا ہے. سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابنداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے, اور اس نئی گاڑی کو ابنداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے, اور وہ اسے ابنداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے, اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا. اور داؤد اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار اور بربت اور دف اور کھنجری اور جھانچ خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے. اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا, کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی. تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا, اور خداوند نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا, اور وہیں خدا کے صندوق کے پاس وہ مر گیا. اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا, اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا, جو آج کے دن تک ہے. دوستو یاد رکھیے گا, یہاں پر ایک شخص تھا, اس کو ایک اجازت دی گئی کہ آپ اس بیلوں کے سامنے چلیں گے, اور اگر آپ اس صندوق کا رکھوالی رکھیں گے, آپ ہی اس صندوق کو پکڑیں گے. کہ یاد رکھے گا بیلوں کو ٹھوکر لگی, اور ایک دوسرا بندہ آیا اور اس نے ہاتھ ڈالا عہد کے صندوق, اور خدا نے اسے مار ڈالا. کس وجہ سے؟ بھائی وہ اپنی طرف سے تو بھلائی کر رہا تھا, اپنی طرف سے تو وہ بھلائی کر رہا تھا تاکہ خدا کا صندوق جو رب الافواج سے کہلاتا ہے کہیں وہ گر نہ جائے. لیکن دوستو یاد رکھیے گا, خداوند کے گرنے کو کوئی گرا نہیں سکتا. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ خداوند گر رہا ہے اور میں اسے پکڑ لوں گا اپنی مرضی سے, تو آپ مریں گے. اب اپنی مرضی سے کیا مطلب ہے آپ کو میں بتاتا چلوں. اپنی مرضی سے آپ دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم اور اماں سارا
अम्मा सारा ने, फिर उसके बाद बाप इब्राहिम ने, दोनों में इस बात पर अमल किया कि देखें हम अपनी मर्जी से शायद खुदा की हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा तो नहीं हो रहा, तो चलो सारा ने हाजरा को दे दिया अपनी लौंडी को। लेकिन दोस्तों आज उसका हम भुगत रहे हैं, आज भी उसका जो हमारे सामने अमल आया है। तो याद रखिएगा, अपनी खुशी से, अपने अमल से आप खुदा की जो मदद नहीं कर सकते, आप खुदा के अमल को नहीं समझ सकते। आप इसी तरह देखते हैं कि जब खुदावंद ने हारून के बेटों को, अलीएज़र को, दोनों बेटों को जब मसा किया कि ये खुदावंद की खिदमत करें, लेकिन उन्होंने कहा बाहरी आग इस शमादान में ना जलाना, ये जलेगी तो खुदा की हजूरी से आग के जलेगी और जलती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर की आग जलाई और वो मर गए। दोस्तों याद रखिएगा, आग रूह कुदुस को भी शो करती है, खुदा के रूह को भी शो करती है। और आप बाइबल मुकद्दस मिलकर खुदा का कलाम, खुदा खुद भी झुलस देने वाली आग है, खुदा झुलसा देने वाली आग है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप खुदा के रूह में होकर तालीम पेश करेंगे खुदा की, तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहरी आग यानी खुदा के कलाम से कोई बाहरी चीज आप लेकर आएंगे, रूह कुदुस के खिलाफ कोई चीज लेकर आएंगे, तो आप क्या करेंगे, मरेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। तो याद रखिएगा, वो जिंदों को इस वक्त, आज के दौर में, मसीह के दौर में, वो जिंदों को मुर्दा कहता है। और ये उस मुर्दों से ज्यादा खतरनाक है, ये उन मुर्दों से ज्यादा खतरनाक है। आगे हम चलते हैं 8वीं आयत में। और दाऊद इस सबब से खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा, नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम पर्ज उज़ा रखा जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे हां क्यों आकर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ले जाने ना चाहा, बल्कि दाऊद उस एक तरफ जाती उबैद अदूम के घर ले गया। और खुदावंद का संदूक जाती उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। अब मुकद्दस दाऊद भी डर गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस शख्स के घर में ले जाओ। लेकिन खुदा का संदूक यानी खुद खुदा वहां मौजूद था। तो जहां खुदा मौजूद होता है, तो वहां पर बरकतें ही बरकतें, नेमतें, फजीलतें और रहमतें नाजिल होती हैं। और आगे देखिएगा 12वीं आयत में क्या लिखा है। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने उबैद अदूम के घराने को और उसकी हर एक चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक उठाने वाले 6 कदम चले, तो दाऊद एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया। तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर कुछ सिनेरियो ऐसा बन चुका है। मुकद्दस दाऊद नबी जानते कि रब्बुल अफ़वाज की ताकत क्या है। मुकद्दस दाऊद नबी बचपन ही से शेरों के मुंह फाड़ते और रीछों को दाढ़ी से पकड़ के उन्हें मार डालते थे। जब कोई उनकी भेड़ को ले जाता था, अगर वो सामने से मुकाबला करते, तो मुकद्दस दाऊद नबी जानते थे कि मैंने इसे यहोवा के नाम पर कैसे मार दिया है। खुदा का बड़ा सूरमा जाति जूलियत को भी मार देता है। ये खुदा का सूरमा खुदा को अच्छी तरह जानता था। याहवे पाक एलोहीम रब्बुल अफ़वाज जिंदा खुदा आफताब सदाकत को बिल्कुल अच्छी तरह जानता था। और उस अहद के संदूक को भी जानता था कि अब ये अहद का संदूक जो है, ये किसी का लिहाज नहीं रखता और ये खुद जिंदा खुदा है। जहां जाता है वहां बरकतें देता है और इसकी नाफरमानी मौत का सबब बनती है, क्योंकि ये खुद खुदा है। अब जब अहद का संदूक उस बादशाह के इलाका में आया, अब ये बादशाह है, मुकद्दस दाऊद नबी क्या है, बादशाह है। अब जब इसके इलाका में आया, तो 14वीं आयत पढ़ी जाती है। और दाऊद खुदावंद के हुजूर सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद का अफूद और दाऊद कतान और अफूद पहने था। सो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, पर नाचा तो सिर्फ एक दाऊद नबी जो कि बादशाह थे, नाचा तो सिर्फ बादशाह, दूसरे तो नहीं नाचे। दूसरे तो ललकार रहे थे, जैसे मिसाल के तौर पे आज आप हालेलुया का नारा लगाते हैं, तो वो भी खुशी से ललकार रहे थे, गाते थे, बजा रहे थे, हमदो सना कर रहे थे, डफ थी उनके पास, खंजरी थी, सितार थे, परबत थे। तो वो तो नाच तो सिर्फ अकेला बंदा रहा था जो क्या था, बादशाह था। इस पॉइंट को जरा नोट कीजिएगा कि दाऊद नबी नाचा क्यों, क्योंकि वो क्या था, बादशाह था। दाऊद नबी नाचा क्यों, क्योंकि वो बादशाह था। दाऊद नबी नाचा क्यों, क्योंकि वो बादशाह था। अब ये जितने नाचते हैं पुरपटों पे, या जितने नाचते हैं ब्याह शादियों पे, गीत लगाकर, जबूर लगाकर, या हमदो सना में खुदावंद के हजूरी में नाचते हैं, बंदा पूछे आप बादशाह हैं? वहां पर जो सुनेरियो आप जिसको कॉपी कर रहे हैं,
आप जिसको कॉपी कर रहे तो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप पहले समझ तो लें, वहां पे तो सिर्फ बादशाह नाच रहा है, बाकी तो सब गारे बजा रहे। इधर पूरा मोहल्ला ही शुरू हो जाता है, पूरा चर्च ही शुरू हो जाता है, लेडीज भी शुरू हो जाती हैं। क्या मुकद्दस दाऊद नबी के साथ लेडीज भी नाची? सारे ही शुरू हो जाते हैं। तो ये शयातीन के एक बड़े टोलों की साजिश है। लेकिन सुनिएगा गौर से, आगे और भी आपको इंकशाफात मिलेंगे। खुदावंद क्या फरमाता है, 16वीं आयत में लिखा है, और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल के बेटी मेकल खड़ी खिड़की से निगाह की, और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर, उस खैमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था, रखा। और दाऊद ने सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाई। और जब दाऊद सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ा चुका तो उसने रब्बुल अफवाज के नाम से लोगों को बरकत दी, और उसने सब लोगों यानी इस्राएल के सारे अंबियों और मर्दों और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मेकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी, इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता है, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने आप को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। अब दोस्तों सुनिएगा गौर से कि कलाम खुदा क्या कहता है। यहां पर खुदावंद अपने बंदा दाऊद नबी की मार्फत लिखता है और फरमाता है कि वो मेरे हुजूर जोरों से नाचा। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि आगे क्या फरमाया जाता है। थोड़ा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों थोड़ा मैनेज कीजिएगा। खुदावंद क्या फरमाता है, मेकल क्या फरमाती है, साउल की बेटी फरमाती है कि बादशाह अपने लौंडियों के सामने ऐसे नाचा जैसे कोई बांका नाचता है, और अपने पराहन भी क्या हुआ, बिल्कुल बरहना किया, अपने आप को बरहना किया, और वो बांकों की तरह बरहना होकर बेहयाई से नाचा। अब आप देखते हैं दोस्तों कि अगर हम मुकद्दस दाऊद की तरह नाचते हैं, एक नॉर्मल सी मैं बात आपके सामने करता हूं, तो मुकद्दस दाऊद की तरह जब आप नाचते हैं तो मुकद्दस दाऊद तो नाचते नाचते बरहना हो गए, तो ये हमारे लोग तो बरहना नहीं होते। समझिएगा गौर से कि ये जिसकी कॉपी कर रहे हैं कि वो तो नाचते नाचते क्या हो गया, बरहना हो गया, लेकिन ये लोग नहीं होते। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं कर रहे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुकद्दस दाऊद नबी इस तरह नाचे कि उन्हें अपनी होश भी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, और वो बिल्कुल अपनी होशो हवास में नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि मैं कहां हूं या क्या हूं। होशो हवास का मतलब ये है कि जब वो नाच रहे थे तो उनको ये स्टेप्स नहीं थे पता कि मैं कौन सा स्टेप लगाऊंगा और कौन सा नहीं लगाऊंगा। याद रखिएगा, इसका दूसरा हिस्सा भी हम बनाएंगे, और दूसरे हिस्से में ये सीखेंगे कि एक्चुअली वो डांस था क्या, वो नाच था क्या। अब इस नाच में और हमारे नाच में जमीन आसमान का फर्क है। मुकद्दस दाऊद नबी इस तरह शदाइयों की तरह नाचे थे। कुछ हमारे ऐसे पासबान हैं जिन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इतने ब्रिलियंट अपने आप को वो कहते हैं, और उन्होंने एक बार कह दिया कि मुकद्दस दाऊद नबी तो ऐसे नाचे कि जैसे गुसरों की तरह नाचते हैं। तो ऐसा फिर खुदा के लोगों ने, खुदा के बच्चों ने उसकी ऐसी क्लास ली, उसको ऐसे सवालात किए, और याद रखिए दोस्तों, उसने खुद फिर माफी मांगी कि नहीं ये मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई अपने मुंह को जरा कंट्रोल में रखो। आप किसी बंदे की बात नहीं कर रहे, आप मुकद्दस दाऊद नबी की बात कर रहे हैं, जो सूरमाओं में बड़ा सूरमा। आप उनकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं कभी हो सकते, ना आपकी नस्लों में से कोई हो सकता है।
तो जरा सोच समझ के बात कीजिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मुकद्दस दाऊद नबी जब नाचे तो ऐसे नाचे जैसे कोई शहदाई होता है, जैसे कोई पागल होता है, जैसे कोई दीवाना होता है। पागल का मतलब वो नहीं जैसे आप पागल खाने वाला समझ रहे हैं। शहदाई दीवाना जो किसी की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, जो किसी की मोहब्बत में शहदाई हो जाता है, जो किसी की मोहब्बत में ऐसा दीवाना हो जाता है जैसे मिसाल के तौर पे आप घर पर बैठे हैं, मैं आपको कहूं कि आपका 10 करोड़ का लॉटरी निकला है, तो क्या आप खुशी से नाचेंगे नहीं? अगर खुदावंद यीशु मसीहा कल को आते हैं दूसरी आमद में, तो क्या हम खुशी से नाचेंगे नहीं? क्या बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखे अगर तेरा नाम मेरे बहुत से लोग मेरे नाम से तुम्हारे साथ दावत रखेंगे, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुम्हें मेरे नाम से मार दिया जाएगा, तुम्हें मेरे नाम से अजियतें उठानी पड़ेंगी, तो तुम घबराना मत बल्कि खुशी से उछलना, क्योंकि तुम्हारा नाम आसमान पर बड़ा किया गया, मुबारक किया गया और तुम्हारा नाम किताब हयात में लिख छोड़ दिया गया। ये बड़ी मुबारक बात है। अब आप समझ रहे हैं कि मुकद्दस दाऊद नबी एक बादशाह और वो नाचा। इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे कि नाचे क्यों। आगे आप देखते हैं दोस्तों कलाम खुदा में क्या लिखा है। अब 21वां बाब जब मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं कुछ 21वीं आयत जो मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं, दाऊद ने मीकल से कहा कि ये तो खुदावंद के हजूर था, ये तो खुदावंद के हजूर था जिसने तेरे बाप को उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावंद की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा। अब सुनिएगा गौर से, वो नाचा कैसे? मैं इससे भी ज्यादा जलील, क्या लिखा है? मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा और अपनी ही नजर में नीच होऊंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया वही मेरी इज्जत करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि ये जिंदा खुदा की मोहब्बत में ये कर रहा है। इसकी अकल ऐसी बुरी नहीं, इसका दिल ऐसा बुरा नहीं कि ये हमारे सामने ऐसा करे। ये तो शहदाई हो चुका है अपने दिलदार, अपने महबूब, अपने आका, अपने रब्बी के सामने ये ऐसा अपने आप को नीच कर चुका है, अपने आप को छोटा कर चुका है, अपने आप को जलील कर चुका है, अपने आप को खाक कर चुका है, अपने आप को खाकसार कर चुका है, अपने आप को खाली कर चुका है, अपने बादशाह के कपड़े उतार दिए इसने कहा मेरी औकात क्या है? अब मेरी औकात क्या है कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, मैं किसके सामने विराजमान हूं, मैं किसके सामने तख्त पर बैठूं, किसके सामने? क्या उसके सामने बैठूं? रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सबदारो, जा जलालदा बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह। यहोवा खुदा जब अंदर आ रहा है तो मैं उसके सामने बैठ सकता हूं? क्या मेरी इतनी हैसियत है, क्या मेरी इतनी जुर्रत है कि मैं जिंदा खुदा के सामने विराजमान हूं? मैं जिंदा खुदा के सामने अपने आप को बादशाह कहूं? मैं जिंदा खुदा के सामने अपने आप को कहूं कि मैं इस कौम का अंबिया हूं, मैं इस कौम का पेशवा हूं? उसने चुना उसकी मोहब्बत, लेकिन मैं उसके सामने नीच हो जाऊंगा, मैं उसके सामने जलील हो जाऊंगा, मैं उसके सामने अपने आप को छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा कि आप सुनिएगा। जबूर 2 में लिखा है, जबूर 2 में लिखा है, जबूर 22 और उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, जबूर 22 और उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया, उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई, उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं, पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं। खुदा का बड़ा सूरमा अपने आप को कितना छोटा कर रहा है। खुदा का बड़ा सूरमा जो इतनी बड़ी खुदा की कुदरत देख चुका था, जो खुदा की इतनी कुदरत को जानता था, जो खुदा को जानता था कि ये आसमान को जमीन को पैदा करने वाला है, ये अपने मुंह के कलमे से आसमान के तमाम लश्कर को बनाता है, ये दिल में इरादा कर ले तो जमीन के लश्कर बन जाते हैं। पाताल को इसने बनाया, कुल कायनात को इसने बनाया, ये अपनी मुट्ठी खोलता तो हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। ये जिंदा खुदा है जो रब्बुल अफवाज है, रब्बुल आलमीन है, खुदाए जुल जलाल है, रहीम व करीम है, रहीम व गफूर है। यही तो है जो एल शैडाई एदोनाई खुदा है, यही तो है आफताब सदाकत जिसके किरणों में शिफा है, यही यहोवा यरी है, यही यहोवा निस्सी है, यही यहोवा राफा है, यही यहोवा शालोम है, यही यहोवा शैलोख है, यही जिंदा खुदा है जिसके बारे में लिखा है, यही इख्तियार सदाकत, यही साहिब जंग, साहिब कुदरत, यही रब्बुल अफवाज हय्युल कय्यूम कदीमुल अयाम, लश्करों का खुदा रब्बुल अफवाज जिंदा खुदा है।
मैं इसके सामने कैसे खड़ा रहूं? मैं तो अपने आप को छोटा करूंगा, मैं तो अपने आप को जलील करूंगा, मैं तो अपने आप को नीच करूंगा और मैं इसके सामने शहदाइयों की तरह नाचूंगा। अब आप इसकी एक कॉपी देखिएगा कि आज के जमाने में आप इसको कैसे कैसे पोर्ट्रे करते हैं। ये चीज पॉजिटिव नहीं है जो आपको बताने लगूंगा, ये टोटली नेगेटिव है। आपने देखा होगा दरबारों पर जब आप जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मस्त में मस्ती होते हैं। ये बिल्कुल सेम उसकी आप 1% देख सकते हैं कि कॉपी है मुकद्दस दाऊद नबी की, 1%, बाकी 99% खुदा बेहतर जानता है। ये थी शहदाई हो जाना, अपने अकल को बंद कर देना कि जिंदा खुदा के आगे खुशी से ललकारना, खुशी से नाचना। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते क्या हैं? आप सोचिएगा जरा, हम लोग क्या करते हैं पुरपटों पे? क्या हम लोग इस मोहब्बत से नाचते हैं? क्या समझ के नाचते हैं? क्या सोचकर नाचते हैं? मैं आपको ऐसी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो दिखाऊंगा, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये इन्होंने ऐसी गंदी गलीस नाच रंग खोला हुआ है, ऐसा गंदा गलीस, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो आप समझ जाइए कि ये कैसे नाचते हैं, इनकी औरतें कैसे नाचती हैं, ये शैतान की औलादें जो हैं कैसे खुदा के लोगों को गुमराह करके उन्हें दोजख की आग में डाल रहे हैं, खुदा के कलाम को ट्विस्ट करके उनको दोजख की आग में डाल रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं ज़बूर 27 में क्या लिखा है। मुकद्दस दाऊद नबी अपने आप को इतना हीच कर रहे हैं, इतना छोटा कर रहे हैं। ज़बूर 27 उसकी 9वीं 10वीं आयत में गौर से सुनिएगा खुदावंद के बारे में ये बंदा क्या फरमाता है। खुदा का बड़ा सूरमा खुदा के आगे क्या कहता है, इस कलाम खुदा को आप सुनिए और बरकत पाइए। ज़बूर 27 और उसकी 9वीं 10वीं आयत में बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। नए अहदनामा में भी आपको आयत सेम टू सेम मिलेगी और लिखा है, मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से निकाल, तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तरक करना ना मुझे छोड़, ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा। और टू दी पॉइंट वर्स में लिखा है, जब मेरा बाप मेरी मां मुझे छोड़ दे तो खुदावन तू मुझे संभाल लेगा। जब मेरी मां और बाप मुझे छोड़ देंगे तो तू मुझे संभाल लेगा। वो कैसे उसके सामने खड़ा रहे, वो कैसे उसके सामने कहे कि मैं बादशाह हूं, वो कैसे उसके सामने कहे कि सामने से खुदा फिजिकल शक्ल में आ रहा है, सामने से खुदा ऐत के संदूक जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, रब्बुल अफवाज कहा जाता है, वो आ रहा है और मैं क्या करूं? मैं कहूंगा मैं बादशाह हूं। बादशाह तो ये है और बादशाहों का बादशाह, इलाहों का इलाह, माबूदों का माबूद, खुदावंदों का खुदावंद ये है, तो मैं इसके सामने तो बहुत छोटा हूं और मैं अपने आप को जलील करूंगा, मैं अपने आप को और नीचा करूंगा और नीचा दिखाऊंगा। क्योंकि नए अहदनामे में जोरों से लिखा है कि हम घटते जाएं और तू बढ़ता जाए, हम घटते जाएं और तू बढ़ता जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज़बूर 30 में लिखा है एक से उसकी 3री आयत में, तू मुझे पाताल से निकालता है, तू मुझे जिंदा करता है, तू मुझे पाताल से निकालता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरख्वां बिछाता है, तेरा प्याला लबरेज होता है। खुदावंद अपने दुश्मनों, खुदावंद हमारे दुश्मनों के सामने, हमारे सामने दस्तरख्वां लगाता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने पूरी फौज आ रही है आपको मारने के लिए, आपके दुश्मन आ रहे हैं हथियारों के साथ आपको मारने के लिए, लेकिन खुदावंद आपके सामने वहां खाने का मेज लगा देता है कि बेटा तू खा पी ऐश कर, इनको मैं संभाल लूंगा। क्या सोच समझ सकते हैं आप? जो खुदा को इस तरह जानता हो तो क्या वो अपने आप को नीच ना करे? क्या वो अपने आप को छोटा ना करे? क्या वो अपने आप को घटाए ना ताकि वो बढ़े? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस मोहब्बत को समझिए। फिर आप देखते हैं ज़बूर 72 उसकी 27वीं आयत में लिखा है, उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज और जब तक चांद है उसका नाम रहेगा। और मशहूर ज़माने ज़बूर आप गीत भी गाते हैं कि जद तक सूरज रहेगा, जद तक चांद रहेगा, खुदावंद का नाम हमेशा, मसीह का नाम हमेशा रहेगा, रहेगा नाम मसीह का। और आगे आप देखते हैं ज़बूर उसकी 113, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। ज़बूर 113 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वो भांज का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। वो भांज का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली करके उसका दिल शाद करता है। वो भांज का घर बसाता है और बच्चों वाली का दिल शाद करता है। वो बसाता है भांज का घर। कौन बसाता है? वो बसाता है, जिंदा खुदा जो है वो बसाता है भांज का घर।
और कोई नहीं बसाता, जिंदा खुदा जो है वो बांझ का घर बसाता है। और मैकल ने क्या किया, उस पर तवक्कुल नहीं किया बल्कि उस पर उंगली उठाई, उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। और बाइबल में लिखा है जब तक वो जिंदा थी तब तक उसकी औलाद ना हुई, क्योंकि उसने खुदा के सूरमा की पादरियां दी गाल नहीं करन दिया, खुदा के सूरमा की बेइज्जती की, उसको दिल में हकीर जाना। तो याद रखिएगा, दिल में हकीर किसी और ने भी आसमान पर जाना था, उसका हशर क्या हुआ, और ये भी जिंदा थी जब तक तब तक भांज रही, तब तक भांज रही भी। और लानत उन लोगों पर जो कहते हैं कि देखे जी मसीह की तालीम नहीं है और खुदा की तालीम पुरानी है, अब हमें मसीह की तालीम पर चलना है और पुराने अहदनामे की तालीम पर नहीं चलना। खुदा की लानत आप पर, क्योंकि इस्तिश्ना की किताब में लिखा है लानत उस पर जो भेड़ों को, जो लोगों को, जो अंधों को गुमराह करे। क्या ये दिल में हकीर नहीं जान रही थी तो खुदा ने इसे सजा ना दी? क्या आसमान के ऊपर दिल में प्लान ना बना? क्या खुदा ने उसे सजा ना दी? आप कैसे कहते हैं कि नए अहदनामे में लिखा है जो आंखों से, जो दिल से, जो दिमाग से जना कर ले तो उसने कर लिया, पहले तो ये ना था। तो कोई अकल के नाखून ले, कोई होश के नाखून ले, कोई अकलों को दुरुस्त करें। मसीहियों, साई ना बनो, मसीह बनो, साई ना बनो बल्कि मसीह बनो। और आगे देखिए ज़बूर 115 उसकी 12वीं आयत में लिखा, खुदावंद की सब नेमतें मुझे मिली हैं, खुदावंद की सब नेमतें मुझे मिली। कई लोग कहते देखे जी पुराने अहदनामे में गैर जुबान नहीं थी, नए अहदनामे में गैर जुबान आ गई है, इसलिए ये नई तालीम है। आप पर भी खुदा की लानत हो, आप पर भी खुदा की फटकार पड़े, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि लानत उस शख्स पर जो अंधे को गुमराह करे। खबरदार, डोंट मैस विद द वर्ड ऑफ याहवे एलोहिम। अगर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के साथ मैस करेंगे, इसको बिगाड़ेंगे, इसमें से बढ़ाएंगे, खटाएंगे, तो खुदा की लानत आप पर, आपकी तीसरी चौथी नस्ल और 10वीं पुश्त तक रहेगी। तो तौबा कीजिए। तो क्या कीजिए? तौबा कीजिए, वरना ये रूह के खिलाफ गुनाह है दोस्तों, ये मुआफ नहीं होते। ये रूह के खिलाफ गुनाह है, ये मुआफ नहीं होते। अगर आप कहते पहले गैर जुबान नहीं थी तो ये क्या कह रहा है खुदा का बंदा, खुदावंद की सब नेमतें मुझे मिली हैं। हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर एक कलाम खुदा पेश किया है कि क्या एक इंसान पूरी 9 की 9 नेमतें हासिल कर सकता है। तो उसमें आप देखिए बड़े बड़े अंबिया मुरसलीन, बड़े बड़े नबी रसूल, नए अहदनामे पुराने अहदनामे में सारी नेमतें लेकर बैठे हुए थे। पुराने अहदनामा में भी 9 की 9 गैर जुबान और उसका तर्जुमा भी। ये रबा 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 शेरी 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 की बात नहीं कर रहा जो बाइबल की गैर जुबान है। वो कभी होगा टॉपिक तो आपको बताएंगे, बल्कि आप जाइएगा यहोवा यारी चैनल पर, वहां पर 5 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। 5 घंटे के, 1-1 घंटे के अलग अलग स्टेप्स हैं। 5 एपिसोड देखिएगा, आपको डिटेल के साथ मिलेगा कि कैसे कलाम खुदा हमें फरमाता है और हमें बरकतें देता है। आखिरी दोस्तों ज़बूर की किताब उसका 121वां बाब और उसकी 6ठी आयत, ज़बूर 121 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, ना आफताब तुझे दिन को जर्द पहुंचाएगा और ना महताब रात को, ना सूरज तुझको दिन में कुछ कहेगा ना रात को। तो इसका पंजाबी ज़बूर क्या है? दिने ना सूरज तेनू सतावे, दिने कैसे गाते हैं? राती चन्न भी ना कुछ दुख पहुंचावे। ना दिन को सूरज तुझे जर पहुंचा सकते और ना रात में महताब तुझे कहे। दिने सूरज न तेनू सतावे, राती चन्न भी ना कुछ दुख पहुंचावे। दोस्तों याद रखिएगा, वो कैसे बैठ सकता था कि मैं बादशाह हूं, जो कहता है, जिसके जहन में था कि मैंने शेरों को फाड़ा है, मैंने रीछों को फाड़ा है, मैंने जाति जूलियत को उसको सर से तन जुदा कर दिया, मैं कैसे उसको भूल जाऊं जब वो मेरे सामने फिजिकल कंडीशन में आ रहा है। तो मेरा बाप इब्राहिम जो था वो तो जब कहता है अगर खुदावंद 50 हो तो उन्हें छोड़ देना, 40 हो तो छोड़ देना, 35 हो तो छेड़ देना, जो करते करते 10 पर आता है वो तो झुक झुक कर सजदे करता है। तो मैं कैसे डट के बैठा रहूं? मैं तो अपने आप को नीच करूंगा, मैं तो बाप इब्राहिम से भी ज्यादा अपने आप को हकीर जानूंगा, मैं तो अपने बाप इब्राहिम से भी ज्यादा 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 नीचे हो जाऊंगा। जैसे देखिए मनोहा और उसकी वाइफ क्या करती हैं, बाप सैमसन के माँ बाप क्या करते हैं और हमारे बाप माँ बाप क्या करते हैं। वो देखते कहते हैं हमने जिंदा खुदा को देखा तो हम मर जाएंगे। वो झुक कर सजदा करते हैं, वो कहते हैं मैं सजदे तो करता हूं लेकिन देखो मैं नाचूंगा, मैं शैदाई हो जाऊंगा, मैं अपने महबूब के चक्कर में, मैं अपने महबूब के चक्कर में अपने आप को दीवाना कर दूंगा और मैं दीवानों की तरह नाचूंगा और अपने आप को जाहिर करूंगा कि मैं कितना छोटा हूं, कि मैं कितना छोटा हूं। दोस्तों ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुकद्दस दाऊद नबी ने फरमाई और वो फिर कहता है कि देखो मैं कितना छोटा हूं, मैं कितना हकीर हूं, क्योंकि मेरे सामने जिंदा खुदा आ चुका है, मेरे सामने जिंदा खुदा आ चुका है। अब मैं अपने आप को क्या करूंगा? छोटा कर दूंगा। अब मैं अपने आप को क्या करूंगा? छोटा कर दूंगा। अब दोस्तों जो नाचते हैं, मेरा उनसे एक सवाल बनता है, कलाम मुकद्दस में
कि ना तो कोई नबी नाचा, ना रसूल नाचा, ना कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया में से कोई नाचा, और ना ही खुदावंद यीशु मसीह नाचे, ना आसमान पर फरिश्ते नाचते हैं, ना कोई नाचने की पेशन गोई हुई। और आप देखते हैं कि फिर इन सब ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज जो तालीम दी जा रही है इन बिदती शयातीन के टोलों की, इन शयातीन के मजमों की, वो ये कहते हैं कि जिसके अंदर खुदा का रूह है वो नाचेगा। जरा जगह दीजिए हमें, जरा जगह दीजिए, हमने यहां पर नाचना है, आप भी नाचिए। हमने कहा हम क्यों नाचे भाई, लगता है फिर आपके अंदर खुदा का रूह नहीं। हमने कहा हमारे अंदर आपके खुदा का रूह नहीं, हमारे अंदर आपके खबीस का रूह नहीं, हमारे अंदर आपके शैतान का रूह नहीं। आप यहां नाचिए, ठुमके लगाइए और वेले भी करवाइए। वेले नहीं करवाते, बस ये भी कभी करवा ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो लेडीज और जेंट्स दोनों ठुमके लगाते हैं। शर्म नाम की चीज ना इनमें है और ना ही इनके बाप दादा जिनसे ये इन्होंने सीखा। पता नहीं कौन सी ख्वाजा सरा की गंदी बदरू इनके अंदर आ जाती है जो इन्हें टिकने नहीं देती। शुरू हो जाते हैं बस हला। शर्म नाम की कुछ चीज है कि नहीं? आप डिबेट करना चाहते हैं, आइए मेरे घर पे, या मैं आपके घर पे आता हूं, आइए मेरे इस घर में, या मैं आपके चर्च में आता हूं, किसी मोहल्ले में बैठे हैं, कोई ऑनलाइन करें डिबेट, दुनिया के सामने, लोगों के सामने, आपकी औकात तो पता चले कि आप कैसे शयातीन की नस्लें हैं और खुदा के लोगों को आग में डाल रहे हैं। खबरदार अगर मेरे बाप की बेइज्जती करने की कोशिश की तो जरा अपनी अकलों को दुरुस्त कीजिए। और जब ये सारे नहीं नाचे तो इसका मतलब है इनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आप नाच रहे हैं, वो नहीं नाच रहे, तो इनसे जो खुद यीशु मसीह से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, नबियों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, रसूलों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, फरिश्तों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, खुदा से बहुत बड़ी गलती होगी जो उन्होंने फ्यूचर में पेशन गोई नहीं की कि जिसके अंदर रूह आएगा वो नाचेगा। तो आप तो नाच रहे हैं, तो पता नहीं क्या आपको क्या तकलीफ है, कौन सा मजा आपने पूरा करना है जो मसीहत के अंदर ही आके करना है। भाई जाओ, इतने मजाहिब है उनमें जाओ, नाचो टप्पो, जो मर्जी करो, भाड़ में जाओ, हमारा जान छोड़ो। क्यों खुदा के कलाम को खराब कर रहे हो? क्यों खुदा के कलाम को, खुदा की भेड़ों को, मासूम लोगों को क्यों आग में डाल रहे हो और अपनी नस्लों के लिए बर्बादी पैदा कर रहे हो? तो गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। और आगे दूसरा पॉइंट ये बनता है, मुकद्दस दाऊद भी खुद फरमाते हैं कि जब तू खुदावंत के घर में जाए तो संजीदगी से जा और कुछ सीखने के घर से जा। खुदा का बड़ा सूरमा खुद फरमाता है कि जब तू खुदावंत के घर में जाए तो कुछ सीखने की घर से जा और बड़ी संजीदगी से जा। लेकिन ये क्या करते हैं? ये तो खुदा माफ करे, खुदा माफ करे, क्या कहे बंदा। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या आसमान पर भी रक्स होता है? जब यूहन्ना आरिफ आसमान पर गए तो उन्होंने देखा कि चलो नीचे बादशाही में तो हो ही रहा है, ये जो कलीसियां नाच रही हैं, ठीक है, चलो मैं आसमान पर भी देखता हूं, शायद आसमान पर भी नाच रहे हूं। तो आप देखते हैं मुकद्दस अयूब नबी की मार्फत लिखा गया अयूब का सहीफा पाक कलाम 38वां बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जब सुबह के सितारे सब मिलकर गाते हैं, जब सुबह के सितारे सब मिलकर गाते हैं और खुदा के सब फरिश्ते खुशी से ललकारते हैं। वो गाते हैं भाई, वो क्या करते हैं? गाते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, नाचते नहीं। तालियां बजाते और गाते हैं, नाचते नहीं है। यह आसमान की आपको बात बता रहा हूं। फिर आपको सेकंड कमिंग की बात बताता हूं कि पुराने अहदनामा में खुदावंद यीशु अल मसीहा की जो दूसरी आमद की पेशन गोई है कि जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी आमद में आएंगे तो तब क्या होगा? तब भी नाचेंगे। कौन कौन नाचेगा? तो आइए पढ़ ही लेते हैं, तब होगा क्या। खुदावंद यीशु अल मसीहा जो फरमाते हैं दूसरी आमद में, मुकद्दस सफनिया की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत, अगर आप देखें तो ये खुशी का गीत लिखा हुआ है और खुशी के गीत सेकंड कमिंग के लिए है कि पुराने अहदनामा में जो सेकंड कमिंग की पेशन गोइयां हैं कलाम खुदा हैं। तो सुनिएगा गौर से 17वीं आयत में क्या लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ पर कादिर है, तो जो तुझ में कादिर है वही बचा लेगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। अब ये खुश हो गया, ये क्या हो गया? खुश हो गया, खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। वो गाते हुए तेरे लिए क्या करेगा? शादमानी करेगा। जिंदा खुदा आपके लिए गाएगा, गाता है और गाता रहेगा। क्या गाएगा? ज़बूर गाएगा, आपके लिए गीत गाएगा, आपके लिए रूहानी गज़लें गाएगा, आपके लिए रूहानी पैगाम गाएगा। और आपको क्या चाहिए? आपका खुदा कोई नाचा खुदा नहीं है, आपका खुदा कोई नाचता नहीं है, आपका खुदा तो आपके लिए गाता है।
कि मेरे बेटे मेरी बेटियां गाते हैं तो मैं भी उनके लिए गाऊंगा। वो मेरे लिए गाते हैं, वो मेरी हमदुसना करते हैं, देखो मैं उनकी इज्जत में मैं भी उनके लिए गाऊंगा, मैं भी उनके साथ मिलकर गाऊंगा। आप क्यों नहीं कहते कि या खुदा जब मैं हमदुसना करूं तो तू मेरे साथ हो, तेरा बेटा मेरे साथ हो, तेरा रूह मेरे साथ हो, और तेरे तमाम आतशी रथ मेरे साथ हो, तेरे तमाम क्रोबीम सराफीम तराफीम मेरे साथ हो, तमाम मलाइक तमाम फरिश्तगान के पहरे मेरे साथ हों, अरबों खरबों बल्कि अनकाउंटेबल फरिश्तों से मेरा घर भर जाए। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए गाता है। आप मत्ती रसूल की इंजील में देखिए, नए अहदनामा में भी खुदावंद यीशु मसीह जब इंजीर के दरख्त, जब आप इंजीर के पहाड़ से नीचे आते हैं तो वहां पर भी गीत गाते हुए आते हैं। क्या करते आते हैं? गीत गाते हुए आते हैं। और अब आप जब खतूत में आते हैं, हमारे अक्सर लोग कहते हैं शादी में हम इसलिए नाच रहे हैं भाई गीत पे, देखें हम गाने पे थोड़ी नाच रहे हैं, हम गीत पे नाच रहे हैं क्योंकि हमें क्या है जी? खुशी है। हमें क्या है? खुशी है। सालगिरह पे गीत लगा देंगे, उन पे ठुमके लगाएंगे, नाचेंगे। और भाई मेरी बात गौर से सुन लो, इससे अच्छा है आप मुन्नी बदनाम पे नाच लो, इससे अच्छा है आप शीला की जवानी पे नाच लो, इससे अच्छा है आप गलीज गंदे पंजाबी गानों पे नाच लो। खुदा का वास्ता है गीतों पे जबूरों पे मत नाचो। क्यों? अपनी नस्लों के लिए बर्बादी पैदा कर रहे हो। गानों पे नाच लो, जाओ आपको इजाजत है, गानों पे नाचो, हमारी जान छोड़ो, खुदा के लोगों की जान छोड़ दो, खुदा के लोगों को तंग करना छोड़ दो, खुदा की गैरत को ललकारना छोड़ दो, वो को आपकी नस्लों को खा जाएगा। खुदा की गैरत को ललकारना छोड़ दो। तो आप देखते हैं हम खुश हैं, हम क्या है जी? हम खुश हैं इसलिए नाच रहे हैं। तो मुकद्दस याकूब रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का पाक सुखन उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, अगर तुम मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो और अगर खुश हो तो हमद के गीत गाओ। खुदा कह रहा है गीत गाओ। पुराने अहदनामा में खुद यहोवा पाक गीत गाता है, नए अहदनामा में यीशु मसीह गीत गाता है। फिर आगे हमें तालीम मिलती है कि जो मुसीबत ज़दा है, वो जो खुश है, वो गीत गाए। गीत गाओ, जबूर गाओ, गीत गाओ, जबूर गाओ, रूहानी गजलें गाओ। ओ भाई ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? किसने कहा है आपको नाचे? किसने कहा है आपको नाचे? आपके और भी सारे काम सीधे किए जाएंगे कि जो कहते हैं कि देखें जी हम इसलिए नाचते हैं कि मुकद्दस दाऊद नबी तो नाचे। तो क्या अब मुझे एक बात बताएं, हमने मुकद्दस दाऊद नबी को फॉलो करना है या यीशु मसीह को फॉलो करना है? हमने तो उसको फॉलो करना है ना जिसके बारे में लिखा है ऐसा मिजाज रखो कि जैसा मसीह का मिजाज था, या ऐसा मिजाज रखो कि जैसा दाऊद का मिजाज था। भाई मुकद्दस दाऊद नबी एक इंसान थे, लेकिन यीशु अल मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। मुकद्दस दाऊद नबी की जिंदगी में गुनाह आया, लेकिन यीशु अल मसीह की जिंदगी में गुनाह नहीं है। हमें तो उसको फॉलो करना है कि जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं। क्या आप दाऊदी हैं या आप मसीह हैं? आपने मसीह की तर्ज जिंदगी पर चलना है या मुकद्दस दाऊद नबी की? मैं उनकी इज्जत को छोटा नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी बरकत पर मैंने बहुत सारे कलाम किए हैं और खुदा के बड़े सूरमाओं से एक बड़ा सूरमा और मेरे मोस्ट फेवरेट तमाम सूरमाओं से एक बड़ा सूरमा है ये। लेकिन याद रखिएगा, फॉलो हमें यीशु मसीह को करना है। फॉलो हमें यीशु मसीह को करना है। ये कुछ अपने मजों के लिए नाचने वाले लोग हैं और ये नाचते हैं और फिर ये दोस्तों इस तरह की हरकतें करते हैं कि खुदावंद इनके ऊपर अपना गज़ाब नाजिल करता है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी आयतें रखता हूं जिसमें ये नाच रंग सख्ती से मना है, जिसमें ये नाच रंग सख्ती से मना है, ममनू है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि खुदावंद कैसे इनके बारे में फरमाता है कि ये निहायत ही खतरनाक है। ये क्या है? निहायत ही खतरनाक। और ये नए अहदनामे की आयतें हैं जो आप अपने आप को कहते हैं ना नए अहदनामा के फर्जंद हैं और नए अहदनामा को पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो सुनिएगा फिर पहला पतरस उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है। पहला पतरस उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। कलाम खुदा में ये लिखा है, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिशों और मैख्वारी और नाच रंग और नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। और कह रहा भाई गैर कौमों की तरह बहुत हो गया। जैसे हम गैर कौमों की तरह पहले काम करते थे ना, बुत परस्ती करते थे, नशाखोरी करते थे, बुरी ख्वाहिशों में थे, मैखोरी करते थे और मकरू बुत परस्ती करते थे, और सबसे बड़ी बात टू दी पॉइंट, नाच रंग करते थे। क्या करते थे? नाच रंग करते थे।
क्या करते थे? नाचरंग करते थे गैर कौमों की तरह। तो मुकद्दस दाऊद नबी, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है, पहले वक्त जो गुजर गया वो बहुत है भाई, अब छोड़ दो। वो जो पहले करते थे ना, वो कर लिया आपने, बहुत मजे ले लिए, बहुत आपने मजे कर लिए, लेकिन अब जरा आ जाओ, मसीह को जब कबूल किया ना, तो मसीह की तर्ज जिंदगी पर अमल करो। वो नाचा नहीं था, आप तो पुरपटों पे नाचते, शर्म आनी चाहिए आपको। तो अपने आप को तैयार करो, अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत भी नहीं करते जाओ। रूहानियत में तो नए हो गए हो, जिस्मानियत में भी अपने आप को ठीक करो, जिस्मानियत में भी अपने आप को ठीक करो। फिर दूसरा हवाला आप देखिए, रोमियो 13 बाब और उसकी 13वीं से 14वीं आयत में कलाम खुदा फरमाता है, जैसा दिन का दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना के नाच रंग। जैसे दिन का यानी नूर का यानी यस्सु का दस्तूर है। यस्सु का क्या दस्तूर है? यस्सु का दस्तूर यह कि शाइस्तगी से चले, ना के नाच रंग से चले। ना के नाच रंग से, ना नशाबाजी से, ना जनाकारी से, ना शहवत परस्ती से, और ना झगड़े से, और ना हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए बदतरीन, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तब बेरीन ना करो। अब दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है कि यीशु मसीह को पहन लो, और जो यीशु मसीह को पहनता है वो शाइस्तगी से चलता है। अब नाच रंग को किन किन गुनाहों में पहले भी ऐड किया गया, इसमें भी ऐड किया गया, जनाकारी में, नशाबाजी में, बुत परस्ती में, शहवत परस्ती में, झगड़े में, हसद में, यानी बड़े बड़े गुनाह जिनकी मुआफी नहीं, उनमें नाच रंग को भी डाल दिया गया। उनमें क्या किया गया? नाच रंग को भी डाल दिया गया। तो वो कहता है कि भाई सुधर जाओ। वो क्या कहता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, पुराने काम छोड़ दो। जब मसीह में आ गए हो तो जरा अपने आप को दुरुस्त कर लो, मसीह के मिजाज पर चलो। और आगे आखिरी आयत मुकद्दसा देखते हैं, गलीतियों की किताब में लिखी गई उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं से 21वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा में भी बड़ी गहराई और बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है। और लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग। और क्या है? नाच रंग। यानी कि ये जिस्म के काम, यानी कि ये शैतान के काम है। ये किन के काम है? सारे शैतान के काम है। और आगे लिखा है, और इनकी मानिद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कर दे रहो यसू यसू, कर दे रहो यहोवा यहोवा। यसू दे नां ते नचने आ, यसू दे गीता ते नचने आ, यहोवा दे गीता ते नचने आ, यहोवा दे ज़बूरा ते नचदे रहो, ते नचदे होई दोज़ख च जाओगे। ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। नाच रंग वालों, नाच मस्ती वालों, नाचने वालों, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सुन लो, कान खोल के सुन लो और तौबा कर लो। और क्या करो? तौबा कर लो। और दोस्तों, खुदावंद की प्रस्तिश की कैसे जाती है? कलाम खुदा में लिखा है कि पाक रूह से मामूर हो जाओ। आप देखते हैं कलाम खुदा में खतूत में ये आयत मुकद्दसा में मिलती है कि पाक रूह से मामूर हो जाओ और आपस में मजा में। यहां कहते हैं पाक रूह और जड़ा नचदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ पाक रूह नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ख्वाजा सरा दी गंदी बदरू आ जाती है। ख्वाजा सरा खुदावंद के लिए बड़े सुरमा है, खुदावंद उन्हें बेटों से भी बड़ा नाम देगा। लेकिन आपके अंदर जो उन ख्वाजा शराओं की शयातीन और आपके जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनकी गंदी बदरू हैं, ऋतिक रोशन की बदरू हैं, और पता नहीं कौन कौन से टाइगर की बदरू हैं। आपके अंदर गंदी बदरू हैं जिनकी आ जाती है, आप उनके शौक पूरे करते हैं, आपको चस्का चढ़ जाता है। और खुदा का कलाम का कहता है ये बदरू होती है आपके अंदर। याद रखना, आपके अंदर भाई बदरू है, खुदा का रूह नहीं। आप जो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर रूह नहीं है तो आप नाचेंगे नहीं, आपके अंदर गंदी बदरू आ जाती है। अभी कलवरी चर्च में क्या हुआ था कुछ दिन पहले, तमाशे लगे हुए हैं, शर्म नहीं आती, और सारे बेगैरत बैठे हुए हैं वहां पे। कोई विसल ब्लो करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग सी मां उठी, उसने कहा ये कंजर खाना बंद करो, ये क्या करो? कंजर खाना बंद करो। और उन्होंने अपनी तो अकल के हिसाब से भाई सही कहा था, उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से सही कहा था। दूसरे तो पता नहीं क्या भंग पी के आए हुए थे, उन्हें तो कोई अकल मौत थी नहीं। तो आगे सुनिएगा कि कलाम खुदा में लिखा है कि पाक रूह से मामूर हो जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। रूहानी गज़लें, मज़ामीर और ज़बूर गाया करो और दिल से गाते बजाते रहा करो। नाचो ना, नचो ना। उत्ते कोई भी नहीं नचता, थल्ले कोई भी नहीं नचता, तुही कादे लिए नचदे हो? तुहानू की तकलीफ है? तुही खुदा तो भी वड्डे। खुदा उंज कहंदे हो कैथलिक वाले बुत परस्ती करते हैं, कैथलिक वाले बुत परस्ती करते, तो तुसी की करदे हो? तुसी ते बुत परस्तां दे भी प्यो निकले हो।
अपने आप को प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल कहते हो, तुम वाकई प्रोटेस्टेंट और पेंटिकोस्टल हो, तुम्हारा बाइबल से क्या लेना देना जो अपने आप को ये कहकर नाचते हो। तो खुदा की लानत है आप पर, तो तौबा कीजिए, इस लानत से बचिए। फिर मिसाल 29वां बाब आप देखते हैं और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सादिक गाता और खुशी करता है। सादिक गाता और खुशी करता, और इसका ऑपोजिट टू दी पॉइंट होगा शरीर नाचता और धमाल मचाता है। शरीर नाचता और धमाल मचाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कलाम खुदा में नए और पुराने अहदनामा में लिखा है कि जो हैकल बनाई गई थी वो आसमानी कॉन्सेप्ट से बनाई गई थी। वो आसमानी कॉन्सेप्ट, और समझ ले आसमान की कार्बन कॉपी थी। आप करंथियों की किताब जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल आसमान की वो कॉपी बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, वहां पर जब कोई नहीं नाचा तो नीचे भी कोई नहीं नाचा। हैकले मुकद्दसा के अंदर कोई भी नहीं नाचा। हैकले मुकद्दसा के अंदर कोई भी नहीं नाचा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बाइबल मुकद्दस में टोटल कितने हवाले हैं, कौन कौन नाचा। इसको पार्ट 2 में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो 50 मिनट से ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है। कल खुदा ने चाहा तो उसका पार्ट 2 बनाएंगे कि टोटल 28 हवाला जात हैं बाइबल मुकद्दस में। टोटल 28 हवाला जात हैं जो नाचने पर मबनी है नए और पुराने अहदनामा के अंदर। लेकिन मैं आपको ईमान की बात बताऊं कि बाइबल मुकद्दस में 4 ऐसे मुकद्दस रसूमात हैं जो मुकद्दस इवेंट्स पर नाचा गया। मुकद्दस इवेंट्स पर 4 हवाले ऐसे हैं जो नाचे गए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस कलाम खुदा को हम कल आगे स्टार्ट करेंगे। 50 मिनट का ऑलरेडी कलाम हो चुका है, और कल खुदावंद ने चाहा तो हम इसको बाखूबी खुदा रूह कुदूस के मुआफिक कलाम को जरूर हम दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ जाता हूं, अगर आपके पास उसका जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। ये मेरे ख्याल से नाचने वालों को भी नहीं इतना पता होगा कि हमने ये आयत देंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन सुन लो नाचने वालों, ये तुम्हारे लिए सेफ साइट है। शैतान मत बन जाना, जरा गौर करना और सुन ले वो भी जो इनका मुकाबला करेंगे। आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, अगर किसी के पास जवाब हो तो दीजिएगा इसका। जबूर 149 जब आप पढ़ते हैं और जबूर 150 पढ़ते तो वहां पे कुछ नाचने की आती हैं हवाला जात। जबूर 149 उसकी 3री आयत में लिखा है, वो नाचते हुए उसका नाम की स्ताइश करेंगे और दफ और सितार और उसकी मदासराई करेंगे। वो नाचते हुए, कैसे नाचते हुए। और जबूर 150 में लिखा है, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। दफ बजाते हुए और नाचते हुए। अब ये नाचने वालों को भी आयतें नहीं पता होंगी उनको, क्योंकि बाइबल ही नहीं कभी पढ़नी। शैतान की औलादें हैं ना, बाइबल तो पढ़नी नहीं है। और जो आम बंदा भी बाइबल नहीं पढ़ता वो भी सबसे बड़ी खबीस की नस्ल है, वो भी शैतान की नस्ल है, अपने अंदर शैतान को लेकर घूम रहा है। क्योंकि अगर आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं तो डेफिनेटली आपके अंदर शैतान का कलाम है। और खुदा का कलाम तब आता है जब आप 24 घंटे में कम से कम एक बार कलाम खुदा को पढ़ते हैं। तो ये हवाला जात वो कोड करते हैं, मिस कोड करते हैं, उनको एक ही हवाला पता है और वो बड़ा तगड़ा है कि दाऊद खुदा की हजूरी में जोरों से नाचा। दाऊद खुदा की हजूरी में जोरों से नाचा। तो दोस्तों याद रखिए, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के खुदावंद इन 2 हवाला जात में हमें क्या बताता है और इसके गहरे भेद और मुकाशफात हैं क्या। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम खुदा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने खानदानों तक, अपनी नस्लों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इस बड़ी बिद्दत से बचे और खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करें और रूहानी गीत और मज़ामीर गाते रहें। हालेलुया। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी।